नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की एक और बड़ी हार हुई है। यहाँ रोजगार और अन्य मुद्दों में तो ये वैसे ही फेल थे, लेकिन योगी सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 राज्य बताने वाली योगी सरकार की नाकामियां हम सब जानते हैं। यहाँ राज्य में ना तो रोजगार के मुद्दों पर ना ही किसी अन्य मुद्दे पर बात की जाती है। राज्य के नेता और खुद योगी सरकार भी अपनी उपलब्धियां बार बार गिनवाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर असल में देखा जाए तो राज्य में कितनी उपलब्धियां योगी सरकार ने हासिल की है ये हम में से किसी से छिपा नहीं है। खैर, बात करते हैं गोरखपुर के BLD मेडिकल कॉलेज की, जहाँ जो हादसा हुआ था उसके बारे में हम सब वाकिफ हैं। और इसी हादसे में डॉक्टर काफिल को 4 साल के लिए निलंबित किया गया था और उन पर कई सवाल खड़े हुए थे। इसको लेकर योगी सरकार ने उन पर कई बड़े आरोप लगाए थे और साथ ही उन्हें जेल भी भिजवाया था। इसको लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार की खूब फटकार लगाई है और उनसे कई सवाल पूछे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है आखिर पूरा मामला। दरअसल BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन खरीद घोटाले के आरोप में निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील अहमद के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। डॉक्टर कफील अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निलंबित को चुनौती दी है। इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा था कि डॉक्टर काफिल को 4 वर्षों से निलंबित क्यों रखा गया और एक बार जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दोबारा जांच का आदेश देने में 11 महीने का समय आखिर क्यों लगाया गया। याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकल पीठ सुनवाई कर रही है। इसके जवाब में प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टर कफील के खिलाफ 24 फरवरी 20 को दोबारा जांच का आदेश वापस लिया गया है और अधिकारियों को इस बात की छूट दी गई है कि वे हाईकोर्ट के 29 जुलाई 2021 के आदेश के साथ में नए सिरे से कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। कोर्ट को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि विभागीय जांच 3 महीने में पूरा जांच करने का हर संभव प्रयास करेगी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास विचारणीय मुद्दा ये रह गया है कि याचिका को पिछले 4 सालों से निलंबित रखने की क्या जरूरत है। याचिका में यह भी कहा गया है कि याची सहित 9 लोगों के खिलाफ विभागीय जांच आरंभ की गई थी। इनमें से 7 को बहाल कर दिया गया है, जबकि याची के खिलाफ जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य पाए ना जाने के बावजूद दोबारा जांच का आदेश दिया गया और उसे अब तक निलंबित रखा गया है। कोर्ट इस मामले पर अब 10 अगस्त को सुनवाई करेगी। अब इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि योगी सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर कुछ नहीं किया था और केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए डॉक्टर काफिल को बलि का बकरा बनाया था। अब कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर सरकार को खूब लताड़ा है, लेकिन योगी सरकार को इससे फर्क कहां पड़ता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस पर ट्वीट कर कहा कि वर्षों की प्रताड़ना के बाद डॉक्टर कफील खान निर्दोष पाए गए। कोई चारा ना बचने पर सरकार ने खुद दोबारा जांच का आदेश वापस ले लिया है। पर क्या डॉक्टर कफील खान को, जिन्होंने अपनी निजी एजेंडे के लिए प्रताड़ित किया, उन पर कोई कार्यवाही होगी? सत्य की जीत हुई, पर क्या यही इंसाफ है? जो डॉक्टर इतने लंबे से जेल में चल रहा है, जिससे इतना प्रताड़ित किया गया, क्या उसके लिए वाकई ये इंसाफ है? लेकिन अब योगी सरकार ने जो किया वो काम उससे पहले क्यों नहीं किया, ये एक बड़ा सवाल है। ये वही योगी सरकार है जो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई थी। उसने एकदम से ये रुख क्यों अपनाया? डॉक्टर कफील को आतंकवादी भी बताया गया था और साथ ही यह भी कहा गया था कि वे जेल में रहकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। भड़काने का काम तो योगी जी आपसे बेहतर कौन कर सकता है? यकीन नहीं होता तो YouTube छान लीजिए, आपको ऐसी बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। ये वही योगी हैं जो ऐसे बयान देते थे कि अगर वो एक बेटी को ले जाएंगे तो हम उनकी 100 बेटियों को ले आएंगे। ये कौन से संविधान का राग गा रहे थे आप योगी जी? क्या आपके लिए उनकी बेटियां नहीं हैं? एक डॉक्टर जिसकी ज़िंदगी के 4 साल जेल में कटे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपकी पार्टी लेगी इसकी जिम्मेदारी? जिन लोगों ने उन्हें गलत नज़रों से देखा, क्या आप उन्हें अब वो इज्जत वापस दिला पाएंगे कभी? अगर किसी भी इंसान को अपनी बेगुनाही का ऐसा सबूत देना पड़ेगा तो निश्चित रूप से ये देश बर्बाद हो जाएगा। इन्हें किसी भी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता।
कोरोना में इतने लोगों की मौत हुई, इनकी लापरवाही की वजह से गंगा में लाश तैरती रही, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मर गए, लेकिन भाजपा ने तो बड़ी आसानी से ये कह दिया कि किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। खैर, अगर भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनवाया जाएगा तो बहुत लंबी लिस्ट निकलकर सामने आएगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहें दी कंटाप और हमारे चैनल दी कंटाप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।